हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस सीबीएसई का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 क्या एसिड बेसिड एंड सॉल्ट। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने उसके एनसीईआरटी और इंटेक्स क्वेश्चन भी हर एक पार्ट किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एसिड बेसिड एंड सॉल्ट। इसका नाम बता दूं मैं आपको कि नो डिलीशन, कुछ भी आपका डिलीटेड नहीं है इस चैप्टर के अंदर। पिछले चैप्टर के अंदर आपका रेंसिडिटी और कोहेजन रिलेटेड था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं आज। बेसिकली हर जो मैं लेक्चर में करती हूँ आज भी उसी तरीके से जो चैप्टर इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे बेसिक चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के आपके इंडिकेटर्स के बारे में, नॉट नेक्स्ट वीडियो, इसी वीडियो के अंदर है, आपके दोनों एक वीडियो के अंदर है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स, अभी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स हमें मदद करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। फिर हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड और बेस में आखिर क्या क्या कॉमन चीजें होती हैं, और फिर कोई चीज कितनी एसिडिक है। अगर हम कुछ कह रहे हैं कि वो एसिड है तो वो कितनी एसिडिक है, या कह रहे हैं हम बेस है तो वो कितनी बेसिक है। हम कहते हैं ना यार ये बहुत ही शक्तिशाली इंसान है, तो कितना शक्तिशाली है। तो ऐसे कितना एसिडिक है, कोई चीज कितनी बेसिक है। फिर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, और लास्ट है आपके सॉल्ट्स के बारे में कुछ जो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 3 इमेजेस मैंने लगाई हैं। इन 3 इमेजेस के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये दही है आपकी, कर्ड। ओके, CURD। ये आपकी क्या है, इमली, यानी कि आपकी टैमरिंड, इंग्लिश में से टैमरिंड कहते हैं हम। और ये आपका कीवी बोलते हैं लोग, लेकिन हम से संतरा मान के चलते हैं, कीवी ले सकते हो आप। तो ये क्या है आपका संतरा, यानी कि आपका ऑरेंज। ओके, ये आपको कर्ड, टैमरिंड, ऑरेंज, ये 3 मैंने अलग अलग चीजें बनाई है। देखो ये लिक्विड में है, सॉलिड में है, ये भी लिक्विड सॉलिड में है। तो आपकी क्या चीज आपको कॉमन तीनों में दिखाई दे रही है। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, खट्टी होती है टेस्ट में, सोर। राइट, तो ये चीजें खट्टी क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर होता है एसिड। आपने सही सुना है, इन तीनों के अंदर क्या है, एसिड है। तो आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि एसिड क्या होती है। वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उन्हें क्या बनाते हैं, खट्टा बनाते हैं। तो आपकी इमली में भी एसिड है, आप कर्ड में भी एसिड है, आपके मैंगो ऑरेंज में भी एसिड है, नॉट मैंगो। आपकी जो कच्चा आम होता है उसके अंदर भी एसिड होता है। तो जिनमें खट्टी चीजें रहती है उन सबके अंदर क्या है, आपका एसिड्स होते हैं। तो यहीं पे लिखा है एसिड वो केमिकल सब्सटेंस जो जिनके अंदर क्या होता है, जो आपको क्या देते हैं, खट्टा टेस्ट, दैट हैव अ सोर टेस्ट। अब ये एसिड्स क्योंकि वो एसिड जो आपके प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। देखो क्या सब आपके क्या प्लांट से तो मिल रहे हैं। तो जो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले एसिड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एसिड आपको समझ में आएगा खट्टा होता है टेस्ट में। अब कुछ बच्चों का डाउट होते हैं, मैम हमने तो सुना है बचपन से ही कि अगर एसिड गिर गया हमारे ऊपर तो हम तो जल जाएंगे, हमें कपड़े जल जाएंगे। तो देखो आपके एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स, जो आपको आपकी किसी नेचर से मिलता है, यानी प्लांट और एनिमल से मिलता है। ये आपके वीक एसिड होते हैं, मतलब ये हमें हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और कुछ एसिड होते हैं जो हम इंसानों ने बनाए हैं, जो हमने इंसानों ने बनाए हैं, हम किससे, अपने मिनरल से बनाए हैं जो हमें अर्थ में मिलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, मिनरल एसिड। ये एसिड्स आपके बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ये एसिड हमारे ऊपर गिर गए तो ये हमें जला सकते हैं, हमारे कपड़ों को भी जला सकते हैं, हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो एसिड जो हमें नुकसान जो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम मिनरल एसिड्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आप क्लास 7th में ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़कर आए हो, और इवन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़कर आए हो। ओके, तो इसके अंदर से आपका एक इंट्रोडक्शन है। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, इन्हें हम खा पी सकते हैं। ऑब्वियसली देखो इन्हें हम खा पी रहे हैं, राइट। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स आपके वीक एसिड्स होते हैं। और वो एसिड जो हमारे अर्थ की मिनरल से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि अगेन ये हमारे ऊपर गिर गए तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये आपके हैंड या आपके क्लॉथ्स को भी बर्न कर देते हैं। अब बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा होता है, और ये थोड़े सोपी होते हैं टच में, ठीक है। तो बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कड़वा टेस्ट होता है। तो जितने आपके मेटल के ऑक्साइड्स है और जितने मेटल के हाइड्रोक्साइड्स है,
ये सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बस एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ अगर हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। और मेटल के साथ अगर हम वाटर का रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, ये आपका मेटल ऑक्साइड्स, राइट। तो आपने पढ़ के आया कौन कौन से मेटल होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं, आपको आप कर लोगे इसे, ठीक है। तो जब भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मेटल ऑक्साइड, मेटल का वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है ये दोनों क्या होता है, आपका बेसिक होता है नेचर में। ओके, सो और बेसिस क्या होते हैं आपके, पानी। अगर कोई भी आपका बेस जो पानी में प्रॉपर घुसे तो सारे बेसिस नहीं घुसते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के। देखो पहले इस चैप्टर के बाद मैं भी आगे बताती हूँ आपको। वो सारे बेसिस जो आपके अंदर पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। जैसे आपका वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये दोनों क्या आपके अच्छे से घुलने वाले पानी में से हम नहीं बोलते अल्कली। और इस चैप्टर के अंदर हम कौन से बेसिस पढ़ेंगे, अल्कलीज ही पढ़ेंगे। जितने बेसिस हैं आपके वो सारे पानी में घुलने वाले अल्कलीज है। ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम, अब देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब हर चीज तो हम टेस्ट करके पता नहीं लगाएंगे, अच्छा कड़वी है तो ये बेस है आपका इसके अंदर, अगर खट्टी है तो इसके अंदर आपका एसिड है। हर बार हम पता नहीं लगा सकते। हो सकता है अगर कोई नेचर चीज हम टेस्ट करने चले और उसके अंदर कोई पॉइजनस हो तो हम हमारे लिए तो डेंजरस हो जाएगी। तो हमने एक इंडिकेटर बनाया है। ये इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो हमें एसिड में अलग कलर देता है और बेस में अलग करता है, अलग कलर देता है। यानी यह मदद करता है पहचानने कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो देखो आपके इंडिकेटर या आपके कुछ नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब जो नेचर की मदद से बनाए, आपके लिटमस पेपर, रेड कैबेज और टर्मरिक। लिटमस पेपर आपका किससे बना है, लिटमस पेपर आपका लीचन एक प्लांट है उससे बना है, ठीक है। ऐसा आपका रेड कैबेज और टर्मरिक तो सभी को पता है कि हल्दी होती है आपकी, ठीक है। तो देखो कलर चेंज कैसे करता है, देखो जो आपका लीचन एक प्लांट है उससे हमने क्या बनाया, अपना इंडिकेटर बनाया है, जो कि आपकी लेबोरेटरी में पेपर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ऐसे पे आपने देखा होगा कि हमने आपको एक्टिविटी कराई होगी, तो एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है। ये किससे बना, आपके लीचन प्लांट से बना होता है। ये देखिए, तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर, अगर आपने कोई ब्लू लिटमस पेपर लिया है, ठीक है, और अगर आपने उसे एसिड में डाल दिया तो किस में चेंज कलर कर देगा अपना, रेड में। ये रेड सा नहीं लग रहा है बट ये आपको रेड कलर में चेंज कर देगा, ये पूरा रेड हो जाएगा। ओके, एंड अगर आपने रेड कलर का लिया है और आपने किसी बेस में डाला है तो ये ब्लू कलर कर देगा, ठीक है। तो एक बार याद रखो, एक शॉर्ट फॉर्म बी, बस एक याद रखो, दूसरा उसका अपोजिट होता है। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया, बी आर रेड में, तो ए, बी आर ए, तो किस में, तो क्या है आपका, एसिड है। व्हाट इज इट, इट इज एसिड। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। ब्लू, अगर ब्लू आपका रेड में चेंज होगा तो एसिड है, और अगर आपका रेड ब्लू में चेंज हो गया तो आपका बेस है। अच्छा, अगर हमने ब्लू डाल दिया बेस में तब क्या होगा, तो ब्लू का ब्लू रहेगा। ओके, तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा बेस के अंदर, तो ब्लू का ब्लू रहेगा। लेकिन अगर उसे एसिड डाले तो ब्लू रेड में बदल जाएगा, यानी आपका एसिड है, तो कलर चेंज ये तो सबका टर्मरिक का है। टर्मरिक का नॉर्मल जो कलर होता है वो आपका क्या होता है, ऐसे येलो कलर में होता है। अगर आपने उसके ऊपर एसिड डाला तो आपका येलो का येलो ही रहेगा, लेकिन अगर उसने बेस डाला तो क्या बन जाएगा आपका, ऐसा रेड सा बन जाएगा। वर्मिलियन यहाँ पे कलर लिखा हो तो ऐसा बन जाएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने देखा होगा अगर आपके कपड़ों के ऊपर तेल का दाग या हल्दी का दाग लग जाता है, मम्मी उसे साबुन से धोती है ना, साबुन से धोती है। तो आप देखोगे जब मैं धो रही होंगी, जब मैंने उसको पहला सोप का टच मारा होगा और ऐसे दो बार रब किया होगा तो वो थोड़ा सा रेडिश में कलर हो गया होगा। वो रेडिश कलर में क्यों हुआ है, क्योंकि आपका क्या है, आपका टर्मरिक है, और आपने टर्मरिक के ऊपर क्या डाला, बेस डाला, सोप में आपका बेस होता है। ओके, सोप आपका एक बेस है, तो आपने इसे बेस टच कराया तो किसमें चेंज होगा, रेडिश ब्राउन में, ऐसा। अंडरस्टूड। रेड कैबेज का नॉर्मल कलर देख सकते हो आप, ऐसा पर्पल सा कलर है, लेकिन आप जिसमें एसिड डालो तो रेड या पिंक कलर में चेंज होता है, ठीक है, रेड या फिर पिंक कलर में। और अगर आप उसमें बेस डालो, पे अल्कली लिखा है, अल्कली मतलब बेस, तो ये आपका हो जाता है येलो या फिर ग्रीन कलर में। ओके, दो कलर होते हैं। ये बस मैं आपको एक समझाने के लिए करवा रही हूँ, आपके उसमें नहीं है ये, लेकिन आपको बेसिक क्रक्स पता होने चाहिए, तभी आपका हर जगह का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो आगे आप हर चीज बहुत इजीली कर पाएंगे। अब आप देख लीजिए कि कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में, कि आपका
ये आपका क्लास 7 की बुक से मैंने लिया है, ये मैंने क्लास 7 की बुक से इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले कि क्या क्या होता है। जैसे विनेगर होता है आपके, विनेगर में आपको एसिटिक एसिड मिलता है। आंट्स स्टिंग देखो, मतलब आपको चींटी काट लेती है तो आपको वहां पर बहुत इरिटेशन से क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर एक एसिड होता है, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, जो आपके वहां पे फैल जाती है और आपको क्या होती है, फिर खुजली सी होती है। आपके जितने सिट्रस फ्रूट्स, मतलब जितने खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड। कर्ड, दही के अंदर क्या होता है आपका, लैक्टिक एसिड। स्पिनच के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, आपको टोमेटो के अंदर भी ऑक्सैलिक एसिड होता है। ओके, आपके आंवला के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स में एसिडिक एसिड बता दिया, विटामिन सी। और टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इनके अंदर आपको क्या होता है, टार्टरिक एसिड्स होते हैं। तो आपके क्या, ये आपके नेचुरल एसिड्स है जो आपको नेचर से मिल रहे हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, आपके मिनरल एसिड्स होंगे। ये आपके कुछ बेसिस है। ये लाइम वाटर हम पढ़कर आए हैं, आपका लाइम वाटर। और आपको याद है लाइम वाटर हम जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराया था तो हमें क्या मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो एक जैसे क्या है, ये मेटल, ये तो है कैल्शियम, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना है ना, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, बेस ही तो हुआ। अभी हमने पढ़ा है कि मेटल हाइड्रोक्साइड के बेसिक होते हैं नेचर में। ये देखो, ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। यहाँ पे पापा रिपीट हो गया है, या बस ऑल मेटल ऑक्साइड्स। ओके, तो यू कैन सी आपका विंडो क्लीनर, सोप के अंदर देख लीजिए नाम, साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सबके अंदर क्या है, ये बेस होते हैं, बेस के नाम है। अब आते हैं जो जिस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, वो है आपका मिनरल एसिड्स। यानी कि मिनरल एसिड मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके ये। तो जितने आपके मिनरल एसिड्स हैं, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड आपका SO4। तो ये क्या है आपका H2SO4, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड से बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। ऐसे आपका वीक एसिड क्या है, जितने आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो आपको प्लांट और एनिमल से मिले, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, इथेनॉइक एसिड हो गया, ये सारे आपके क्या है, वीक एसिड। लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सारे क्या है आपके वीक एसिड्स हैं। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, HCl, H2SO4, इन्हीं के बारे में। अभी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है आपका, देखो आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेसिकली वो एसिड होता है जिसके अंदर कम से कम पानी हो। देखो एसिड आपका किस फॉर्म में होता है, ऐसे लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो आपने देखो कुछ चीज आपकी गाढ़ी होती है और कुछ आपकी बहुत ही पानीदार होती है, मतलब एकदम से आप गिराओगे तो फैल जाएंगी। ओके, कुछ पानी जैसी होती है और कुछ हनी जैसी होती है। हनी कितना गाढ़ा होता है, तो क्यों होता है हनी गाढ़ा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके अंदर पानी की मात्रा कम है और ज्यादातर हनी है उसके अंदर। ऐसे आपका एसिड भी होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है और उसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा है। और और ये एसिड क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड होते हैं। तो इनको आप जब लैब में इस्तेमाल करते हो तो आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म इनका इस्तेमाल नहीं करते हो। आप कैसा फॉर्म इनका इस्तेमाल करते हो, आप इनका डाइल्यूटेड फॉर्म का। डाइल्यूटेड फॉर्म मतलब हम उसके अंदर थोड़ा पानी मिला देते हैं और उसके अंदर पानी की मात्रा हम बढ़ा देते हैं, ताकि अगर कुछ लोग गिर भी जाता है तो उसको नुकसान ना पहुंचे। तो डायरेक्ट एसिड कहते हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की कम। और कॉन्सेंट्रेटेड आपका एसिड के अंदर आपकी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम। तो कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो याद रखना आपके जो लैब में इस्तेमाल होती है, आपका जो लैब असिस्टेंट होगा ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को कहाँ रखता होगा, अंदर कहीं रखता होगा, और आपको यूज करने के लिए अपना डाइल्यूट एसिड ही देते हैं, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल। नाउ सी, तो अब क्या होता है, तो एक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से याद कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका ये। इसके देखो अब आपके पैटर्न चेंज हो गया, तो एजर्शन, रीजन टाइप क्वेश्चंस, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन सब बनते हैं आपके। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपने साइड में लेक्चर्स देख लिया, अच्छे से मेरे को फॉलो कर लिया, आपका ये चैप्टर के पूरे साइंस आपके अच्छे से डन है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी एंड डू योर हार्ड वर्क। रिमेंबर दिस, कोई टीचर आपको कुछ बोल के नहीं पिला सकती है, अपनी हार्डवर्क से आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। बस यहाँ ये करने के बाद आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, क्वेश्चंस लगाने नहीं आ रहे हैं तो मुझसे पूछने, जस्ट ट्रस्ट मी एंड डू योर हार्डवर्क एंड एवरीथिंग विल फॉलो। नथिंग ऐसा कोई सदा आप दिमाग से आए। तो अब देखो, एक एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए थे बट आपको बताना जरूर था। तो एक एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर डाल के। तो जो प्रोसेस है
एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिक्स करना देखो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अगर आप सोचो चलो HCl है मेरे पास वो कॉन्सेंट्रेटेड पड़ा हुआ है, चलो मैं क्या करता हूँ उसे पानी डाल के उसे डाइल्यूट बना देता हूँ। तो जब आप डाइल्यूट करो पानी डालोगे ना उसके अंदर, अब क्या हो जाएगी, ये इतना हाईली एक्सोथर्मिक है, ये फट भी सकता है, ये ऐसे ब्लास्ट हो सकता है, इतना हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज्यादा इससे हीट निकलती है। तो इसलिए हमें जो डाइल्यूशन है उसका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हम इसको कैसे करेंगे, बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर, मतलब आप पहले वाटर ले लो अपनी जिसके अंदर आप कर रहे हो, बीकर ये जो आपका है, और उसके अंदर आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालो। ऐसे होता है आपका डाइल्यूशन। वाटर लेकर फिर एसिड डालो और फिर से स्टर करते रहो, बीच बीच में स्टर करते रहो। ऐसे आपको क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। ये नहीं कि आपने इसके अंदर बहुत सारा क्या कर लिया, आपने इसके अंदर एसिड ले लिया और इसके अंदर वाटर डालो, नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। कैसे करते हैं, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब इसे घोलते रहो, धीरे धीरे घोलते रहो, घुमाते रहो इसे अच्छे से, ठीक है, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐसे डालते रहना है। ये बेस्ट तरीका है किसी भी एसिड, किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का। हाँ, याद रखना एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, कभी भी ऐसे नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि आपको जानना था, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं, आपके छोटे मोटे डाउट। अरे भाई मेरी हैंड राइटिंग, तो एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, ओके। सो ये चीजें हमारी हो चुकी है एकदम कट टू क्लियर। अब कल के जो लेक्चर आएगा उसमें है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल मतलब अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, किसके बारे में, एसिड के बारे में। सही बताऊं तो बेसिकली ज्यादा कुछ है भी नहीं, जो छोटे पॉइंट्स हम वो बताएंगे। तो कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख भी सकते हो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नॉट दिस वन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।